नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज है संडे और शाम के 6:30 बज रहे हैं। तो आज हम अपने किचन गार्डन का अपडेट देंगे और आपको दिखाएंगे कि हमने जो भी सब्जियों के सीड लगाए थे तो उनकी ग्रोथ कैसी चल रही है, कौन से प्लांट में या वाइन में सब्जी आनी शुरू हुई है और कौन सी में नहीं। और साथ ही साथ जो भी हमारे किचन गार्डन में रेडी हो रहा होगा तो उसको भी आज हम आपके साथ हार्वेस्ट कर लेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप देख सकें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने किचन गार्डन की तरफ और आपको दिखाते हैं कि किचन गार्डन में कौन कौन सी सब्जियां लगी हुई हैं और कौन कौन सी रेडी हो गई हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम हरी मिर्ची के पौधों के साथ में। तो ये हरी मिर्ची के प्लांट लगे हुए हैं और इनमें हरी मिर्ची भी लगी हुई हैं। और दोस्तों, हरी मिर्ची के इन पौधों को हमने जनवरी के महीने में लगाया था और जनवरी के बाद से इनमें जो है फरवरी या फिर मार्च के फर्स्ट वीक से ही हरी मिर्ची इसमें लग रही हैं और प्लांट भी हमारे तभी से बहुत ही बढ़िया चल रहे हैं। और इनको एक बार लगा देंगे हरी मिर्ची के पौधों को तो कम से कम 1 साल तो ये हमारे गार्डन में बने ही रहते हैं। सीड से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। और हरी मिर्ची का तो ऐसा है, जब भी हरी मिर्ची रेडी हो जाती है तो हम उनको तोड़ते रहते हैं। अगर नहीं तोड़ते हैं तो गर्मियाँ तेज़ हैं और हरी मिर्ची इस तरह से पक जाती हैं। और अभी भी ये हरी मिर्ची कई लगी हुई हैं। और यहाँ लगे हुए हैं हमारे बैंगन के पौधे। तो दोस्तों, ये वाला प्लांट ना बहुत ही ख़राब हो रहा था। मतलब इसकी पत्तियाँ बिल्कुल जली जली सी हो रही थी। तो हमने इसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे किया, पेस्टिसाइड का स्प्रे किया। तो उसके बाद में इस प्लांट की पत्तियाँ थोड़ी अच्छी हो गई हैं और अब तो इनमें कलियाँ भी बनने लगी हैं। मतलब अब इसमें फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी। और ये बैंगन के पौधों में ये हमारे बैंगन आ रहे हैं और यहाँ भी ये फ्लावरिंग भी बहुत ही बढ़िया हो रही है। और 5-6 बैंगन तो बिल्कुल हमारे इन पौधों में लगे हुए हैं। और दोस्तों, गर्मियों में कम ही फ्रूट आता है, विंटर सीजन में ज़्यादा फ्रूटिंग होती है क्योंकि गर्मियों में हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं। और ये हमारे शिमला मिर्ची के प्लांट हैं। तो प्लांट तो हमारे लगे हुए हैं लेकिन इस वक्त इनमें शिमला मिर्ची नहीं आ रही है। और ये भी हरी मिर्ची का प्लांट है जो कि सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुआ है। और हरी मिर्ची भी इसमें आप देखें ऊपर की तरफ लग रही हैं। और ये है हमारे टिंडे के प्लांट जिनको हमने अभी कुछ दिनों पहले ही सीड से ग्रो किया है। और दोस्तों, ये है हमारे भिंडी के पौधे और भिंडी भी आप देखें कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं। तो क्या होता है, एक बार में 5-7 भिंडी आती हैं और फिर हम उनको नहीं तोड़ते हैं तो वो ना लगी लगी ही पक जाती हैं। क्योंकि दोस्तों, 5-7 भिंडी हम जैसे तोड़ते हैं तो वो किचन में भी कुछ काम नहीं आती हैं। किचन में भी वो रखी रखी ही सूख जाती हैं। या फिर ऐसा करें कि थोड़ी भिंडी मार्केट से ले आएं और थोड़ी सी अपने किचन गार्डन से तोड़ लें। तो इस तरह से ये भिंडी हमारे किचन में इस्तेमाल हो सकती हैं। लेकिन अकेले अगर हम इनको बनाते हैं तो फिर ये बहुत ही थोड़ी होती हैं। ये लगे हुए हैं दोस्तों हमारे स्वीट कॉर्न प्लांट। तो आप देखें, इस वाले बिल्कुल भुट्टा को तो किसी जानवर ने खा लिया है, ऊपर से लेके और नीचे तक यहाँ तक खा लिया है। वैसे भुट्टा तो अच्छे आ रहे हैं, एक ये बन रहा है, एक ये है और नीचे भी ये शुरू हो गए हैं और भी निकलने। तो लेकिन ये जानवर ने खा लिया है। इसको तोड़ लेते हैं इससे पहले कि बिल्कुल ही इसको ख़त्म कर दे। वैसे भी पूरा ख़त्म कर ही दिया है, आगे पीछे सारे से ही इसको
खा लिया है। अब देखते हैं भाई इसमें कितने दाने निकलते हैं या नहीं निकलते हैं। और ये हमने भुट्टे को तोड़ लिया है, ये देखिए अब बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है भुट्टा। और दोस्तों यहाँ हमारे ये लगे हुए हैं, कई तरह के प्लांट लगे हुए हैं, ये ककड़ी भी है। लेकिन हमारा ये मानना है कि बरसात के मौसम में जैसे जुलाई अगस्त में ककड़ी के सीड को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बरसातों में कई तरह के कीड़े हो जाते हैं और ये ककड़ी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। हमारे भी ये हमने बाद में तो नहीं लगाए, ये पहले के ही लगे हुए हैं। पहले तो काफ़ी ककड़ियाँ हमने हार्वेस्ट की थी, लेकिन बरसातों में तो एक भी ककड़ी हमने हार्वेस्ट नहीं की है, क्योंकि जैसे ही ककड़ियाँ लगती हैं तो पता नहीं कौन से कीड़े होते हैं जो ककड़ी को बिल्कुल ही ख़राब कर देते हैं वो तैयार होने से पहले ही। और इधर हमारे ये लगी हुई हैं तोरी की वाइन। तो तोरी की वाइन तो बहुत ऊपर तक जा रही है, लेकिन अभी इसमें तोरी आनी शुरू नहीं हुई है, क्योंकि हमने जो फरवरी मार्च में सीड लगाए थे तो वो तो अप्रैल मई में तेज़ गर्मी के कारण ख़राब हो गए थे। और उसके बाद में हमने दोबारा से ये सीड लगाए हैं, तो अभी इनकी ग्रोथ बढ़ेगी कुछ दिनों तक और फिर इनमें जो है फ्लावर आने शुरू हो जाएंगे। और ये हमारा लौकी का प्लांट है। तो दोस्तों लौकी का प्लांट वैसे तो अच्छा चल रहा है, फूल भी आ रहे हैं, लेकिन अभी कहीं लौकी बननी नहीं शुरू हुई है। और लौकी को भी हमने पहले भी लगाया था, लेकिन वो भी तेज़ गर्मी, बरसात और ओलों के कारण ख़राब हो गई थी। और ये हैं हमारे ग्वारफली के प्लांट। तो ग्वारफली में भी ये आप देखें नीचे फ्लावर आने शुरू हो गए हैं, मतलब अब इनमें भी ग्वारफली बननी शुरू हो जाएगी। और ये हमारा परवल की वाइन लगी हुई है। तो परवल की वाइन तो चलती रहती है, सारा साल ही चलती है, लेकिन दोस्तों अभी तक इसमें ना परवल नहीं आए हैं। तो परवल आते हैं, फूल आते हैं, छोटे छोटे बनते हैं, लेकिन फिर वो झड़ जाते हैं। पता नहीं ये अभी मतलब वाइन मैच्योर है इसलिए ऐसा हो रहा है, क्या बात है, लेकिन अभी तक इसमें परवल नहीं लगे हैं। और ये भी ग्वारफली ही लगी हुई है हमारी। और ये सेल्फ सीडलिंग से एक फ्लावरिंग प्लांट निकल आया है। और ये करेले के प्लांट हमारे मतलब वाइन लगी हुई है, काफ़ी अच्छे से इनकी ग्रोथ हो रही है। और इनको भी कुछ दिनों पहले ही हमने सीड लगाए थे और उसके बाद अब इनकी सही ग्रोथ होनी शुरू हुई है। इनके सीड भी हमने फरवरी मार्च में लगाए थे और वो भी इसी तरह से ख़राब हो गए थे। और अब दोबारा से सीडलिंग करने के बाद में ये करेले के पौधों की ग्रोथ है। और ये लग रही हैं हमारी बीन्स। तो बीन्स को हमें 1-2 दिन पहले ही तोड़ना था, लेकिन हम नहीं तोड़ पाए थे, जिसके कारण अब ये बीन्स है ना, कई बीन्स तो इस तरह से ये सूख गई हैं। तो बीन्स तो जब तैयार हो जाए ना तो तुरंत ही इनको तोड़ लेना चाहिए, वरना एक दिन भी अगर लेट हो जाते हैं तो ये बीन्स बिल्कुल इस तरह से सूख जाती हैं। और यहाँ भी ये बीन्स के ही सारे हमने ये जो हमारी सीडलिंग मतलब सैलो ट्रे है तो सब में ही हमने बीन्स को ग्रो कर रखा है। और बहुत ही आसानी से ये बीन्स के पौधे ना ग्रो हो जाते हैं। बल्कि ये जो इसमें लगी बीन्स सूख जाती हैं तो इनको ही आप यहाँ जैसे हमने ये तोड़ के डाल दी है, ऐसे ही डाल दोगे तो इस तरह से ये प्लांट निकल जाएंगे। और यहाँ भी ये आप देखें ये बीन्स है ना थोड़ी ऐसी हो रही हैं, क्योंकि इनको हमें तोड़ना था 2 दिन पहले और आज हम तोड़ रहे हैं, तो इसलिए ये थोड़ी सूखी सी हो रही हैं। वैसे एक बार में इतनी बीन्स निकल आती है कि एक टाइम की सब्ज़ी बिल्कुल ही ईज़िली बन जाती है। और दोस्तों ये हमारे वाटर टैंक में लगी हुई है तोरी की वाइन।
तो इसमें अच्छा खासा स्पेस मिल रहा है तोरी की वाइन को, और बाकी हिस्सा तो इसका खाली है। तो अब जैसे ही 1-2 बार बारिश आएगी तो 1-2 सीड और डाल देंगे हम इसमें, तोरी का डालें या किसी और सब्जी का डालें। और पहले मतलब लास्ट ईयर भी इसमें तोरी ही हमने ग्रो की थी। और दोस्तों ये तोरी वो है, इनमें जो सितंबर के महीने में फ्रूटिंग होती है, ये दूसरी वैरायटी की तोरी है। और पिछली साल भी इसमें सितंबर के महीने में फ्रूटिंग हुई थी, और सितंबर से लेके जनवरी तक इसमें फ्रूटिंग होती है। हमने लास्ट ईयर भी जनवरी तक ही इसमें से तोरी को हार्वेस्ट किया था, और जब ये वाइन निकाली थी तब भी इसमें जो तोरी लगी हुई थी। और ये हमने रस्सी का सहारा दे दिया है ताकि इनको वाइन को बढ़ने में आसानी हो जाए। और ये भी जो है वाटर टैंक का ही एक हिस्सा है, और इसमें भी आप ये देखें कौन प्लांट लगे हुए हैं, और ये भुट्टा भी बन रही है। तो अभी तो ये ठीक है, शायद अभी इसमें ना दाने नहीं बने हैं, इसलिए शायद ये ठीक है, वरना दूसरी जगह जो लगे हुए हैं वो तो बिल्कुल जानवर ने खा लिए हैं। ये भी एक छोटा सा भुट्टा बननी शुरू हो गई है। और दोस्तों ये लग रही है हमारी, जो कि हमने ना ही इसके सीड लगाए हैं, ना ही किसी तरह का प्लांट लगाया है, और फिर भी ये वाइन हमारी सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुई है। और इसमें फ्रूट तो आपको दिखा दे कितने लगे हुए हैं। एक ये लग रहा है, और ये वाटर टैंक में ही लगा हुआ है, और भी छोटे छोटे तो ढेरों ही बने हुए हैं। एक ये है, और यहाँ ये लग रहा है, एक ये लग रहा है, और भी ढेरों लगे हुए हैं। ये एक छोटा सा ये बन रहा है, और यहाँ भी है, एक ये है, एक ये बन रहा है, और एक ये है, ये रहा। और दोस्तों ये भी है ना वाटर टैंक का एक हिस्सा है। तो हमारे टेरेस के ऊपर 2 वाटर टैंक थे, और दोनों ही जो है साइड से टूट गए थे, तो हमने उनके 2 हिस्से कर लिए हैं। मतलब अब 4 हिस्से बन गए हैं। तो उनमें हमने जो है 3 में तो सब्जियां लगा रखी हैं, और ये चौथा है, इसमें हम डालते हैं किचन वेस्ट, और जो भी हमारे टेरेस के ऊपर से घास, सूखी पत्तियां, डंडियां, कटिंग की हुई जो भी निकलती है, तो उसको हम इसमें डाल देते हैं, और उसी से ये जो है वाइन ग्रो हुई है। और हेल्दी तो आप देखें कितनी ज़्यादा हेल्दी है। पूरा ही वाटर टैंक इसने भर रखा है, ना बीज लगाया ना प्लांट लगाया, फिर भी कितने बढ़िया तरह से ये वाली वाइन हमारी चल रही है। और कम से कम इस टाइम इसमें 15 से 20 फ्रूट भी लगे हुए हैं, और पत्तों के नीचे भी कई दब रहे होंगे, नहीं दिखाई दे रहे हैं फ़िलहाल। और छोटे छोटे की तो ना कोई गिनती ही नहीं है, ये कितने सारे लगे हुए हैं, और इनके पत्ते काफ़ी बड़े बड़े हैं, ये भी लग रहे हैं, तो इसलिए ये दिखाई नहीं देते हैं। और यहाँ भी पूरा ही इन्होंने वाटर टैंक चारों तरफ से ढक रखा है। तो दोस्तों आपको हमारा किचन गार्डन कैसा लगा है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।